नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं आज 20 जुलाई की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप। अमेरिकी एंटीवायरस कंपनी के एक अपडेट का असर माइक्रोसॉफ्ट पर पड़ा। इससे दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कारपोरेट कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ। दुनिया भर में करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। फ्लाइट बोर्डिंग पास हाथ से लिख कर दिए गए। आपने पहले कभी एंटीवायरस फर्म क्राउड स्ट्राइक के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन कंपनी ने अपने वायरस स्कैनर फॉल्कन के साथ जो कुछ किया, उसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले लाखों कंप्यूटरों पर पड़ा। एप्पल और लाइनक्स के यूजर्स प्रभावित नहीं हुए। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने यह आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दल खुलकर सामने आ गए हैं। आरएलडी ने इसके गलत परंपरा बताया तो लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने फैसले का समर्थन करने से इनकार किया। वहीं जेडीयू का कहना है कि यूपी सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया। कहा, यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग 1 हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम 100 नावें लगाकर राहत बचाव के काम में जुटी है। गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। बांग्लादेश में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए जारी की गई एडवाइजरी। 198 स्टूडेंट्स को भारत लाया गया। मेघालय सरकार ने 19 जुलाई को जानकारी दी कि 200 से ज्यादा भारतीय नागरिक डॉकी इंटीग्रेट बॉर्डर से भारत की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। इनमें 198 भारतीय स्टूडेंट्स शामिल हैं। इनमें 67 स्टूडेंट्स सिर्फ मेघालय से हैं। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि इसके अलावा 101 स्टूडेंट्स नेपाल के और 7 भूटान के हैं, जबकि 23 स्टूडेंट्स देश के बाकी राज्यों से हैं। हिंसा को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी एक्टिव किया गया है। हार्दिक पांड्या नताशा तलाक लेंगे, दोनों ने कंफर्म किया। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक अलग हो गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है। हार्दिक ने कहा कि अब वे और नताशा मिलकर बेटे अगस्त्य को हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। हार्दिक ने लिखा, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। हमने साथ मिलकर बहुत कोशिश की और सब कुछ लगा दिया। अब हमें लगता है कि अलग होने में ही हम दोनों की भलाई है। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने गुरुवार को टी20 और वनडे टीम का ऐलान किया। टी20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालेंगे। विराट कोहली भी टीम में शामिल हैं। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला पल्लेकेले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरुआत 100 अगस्त से कोलंबो में होगी। रोहित शर्मा के साथ ही विराट कोहली वनडे टीम का हिस्सा हैं। रोहित और कोहली ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है। इसके साथ ही वनडे टीम में पहली बार हर्षित राणा और रियान पराग को जगह मिली है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा, 39 की मौत। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हफ्ते भर से जारी विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो गया है।
प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार शाम बांग्लादेश के मुख्य सरकारी टीवी चैनल BTV के मुख्यालय में आग लगा दी। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों प्रदर्शनकारी BTV ऑफिस के कैंपस में घुस आए और 60 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी। ब्रिटेन के लीड्स में हिंसा भड़की, दंगाइयों ने गाड़ियां फूंकी। ब्रिटेन के लीड्स शहर में बीती रात हिंसा भड़क गई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों और बसों में आग लगा दी। ब्रिटेन की मीडिया आउटलेट मिरर के मुताबिक एजेंसी की ओर से बच्चों को माता-पिता से कस्टडी में लेकर चाइल्ड केयर होम में भेजा जा रहा था। इसी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। JIO को अप्रैल-जून तिमाही में 5,445 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिलायंस जियो लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 5,445 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। सालाना आधार पर इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 4,863 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 10% बढ़कर 26,478 करोड़ रुपए रहा। बिल्किस बानो केस में दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिल्किस बानो रेप केस में 2 दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि ये कैसी याचिका है, इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। दोषियों को समय से पहले रिहा करने जैसा कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। दरअसल 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ मार्च में दोषी राधेश्याम भगवान दास और दोषी राजूभाई बाबूलाल सोनी ने याचिका लगाई थी। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि जब तक उनकी रिहाई पर नया फैसला नहीं आता तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। बंगाल गवर्नर के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच करने के लिए तैयार हो गया है। संविधान का यह प्रावधान राज्यों के राज्यपालों और राष्ट्रपति को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूरी तरह की छूट देता है। यह मामला बंगाल गवर्नर CV आनंद बोस के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप से जुड़ा है। गवर्नर पर राजभवन की महिला संविदा कर्मचारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के चलते उन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। 4 धाम के नाम पर दूसरे मंदिर ट्रस्ट नहीं बनेंगे। देश में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से दूसरा मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनेगा। मंदिरों से मिलता जुलता नाम रखने पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 18 जुलाई को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर कानून बनाने का फैसला किया गया है। दरअसल 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम नाम से मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।